इस एसयूवी बूम के हीरो कौन हैं? ये रही उनकी लिस्ट। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, हुंडई की क्रेटा, टोयोटा की हाई राइडर और किया की सोनेट और सेल्टॉस। इन तो दोस्तों, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में ना एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। दिसंबर 2025 के जो सेल्स के आंकड़े आए हैं, उन्होंने मार्केट में सब कुछ हिला के रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये जो पूरा विश्लेषण है, ये दिसंबर 2025 के मार्केट डेटा पर आधारित है और इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। तो प्लीज इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। तो सवाल ये है कि भाई, दशकों से जो एक ऑर्डर बना हुआ था, वो अचानक से टूट कैसे गया? इंडियन ऑटो मार्केट में ऐसा क्या हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। और ये रही सबसे बड़ी खबर। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से जो कंपनी इंडिया की नंबर 2 कार कंपनी थी, यानी हुंडई, उसे महिंद्रा ने पीछे छोड़ दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, महिंद्रा अब भारत की नई नंबर 2 कार बनाने वाली कंपनी है। तो चलिए अब सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस मार्केट के फेरबदल में कौन जीता और कौन थोड़ा पीछे रह गया। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। मारुति सुजुकी हमेशा की तरह 17.8 लाख गाड़ियों के साथ टॉप पर है, कोई शक नहीं। लेकिन असली खेल तो दूसरे नंबर पर हुआ है। महिंद्रा ने 5.94 लाख यूनिट्स के साथ हुंडई को साफ तौर पर पछाड़ दिया है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +47%। रॉयल एनफील्ड के रजिस्ट्रेशन में इतना जबरदस्त उछाल, और इसकी सीधी सी वजह है हाल ही में हुई जीएसटी में कटौती। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सरकार का एक फैसला मार्केट पर इतना बड़ा और तुरंत असर डाल सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, मार्केट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हीरो मोटोकॉर्प को 15% की भारी गिरावट झेलनी पड़ी है। ये दिखाता है कि मार्केट कितनी तेजी से बदल रहा है और किसी के लिए भी अपनी जगह बनाए रखना अब आसान नहीं है। और यहाँ एक और कहानी है जो आपको चौंका देगी। किया इंडिया ने 105% की ग्रोथ के साथ एक कमाल की वापसी की है और ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन दिसंबर रहा है। मतलब मार्केट में सही प्रोडक्ट हो तो कुछ भी मुमकिन है। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में ही नहीं, 2 व्हीलर सेगमेंट में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। ये कस्टमर्स की बदलती पसंद का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, अब बारी है ये समझने की कि क्यों हुआ। वो कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जिस पूरे बदलाव के पीछे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रेंड, एसयूवीज का क्रेज, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज मार्केट में हर कोई एक बड़ी, दमदार और ऊंची गाड़ी चाहता है, और इसी एक ट्रेंड ने पूरे खेल को, खासकर महिंद्रा और हुंडई की लड़ाई को, एक नया मोड़ दे दिया है। और इस एसयूवी बूम के हीरो कौन हैं? ये रही उनकी लिस्ट। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, हुंडई की क्रेटा, टोयोटा की हाई राइडर और किया की सोनेट और सेल्टॉस। इन्हीं मॉडल्स की जबरदस्त डिमांड ने अपनी अपनी कंपनियों की किस्मत बदल दी है। दूसरा बड़ा फैक्टर है एक सरकारी फैसला। जी हां, जीएसटी में की गई एक छोटी सी कटौती ने 2 व्हीलर सेगमेंट का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया, खासतौर पर कुछ कंपनियों के लिए। तो हुआ ये कि सरकार ने 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर सीधा 18% कर दिया। ये जो 10% की बड़ी कटौती हुई, इसने रॉयल एनफील्ड और टीवीएस जैसी कंपनियां की बाइक्स को सस्ता बना दिया, और नतीजा हम सबके सामने है, बिक्री के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। और तीसरा ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का बड़ा होना। मतलब अब यह सिर्फ नए स्टार्टअप्स का खेल नहीं रह गया है। जो पुराने और जमे जमाए खिलाड़ी हैं, वो भी अब इसमें अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे हैं। ईवी स्पेस में भी ना समीकरण बदल रहे हैं। कारों में तो टाटा का दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन 2 व्हीलर में टीवीएस ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है। बजाज और टीवीएस जैसे पुराने खिलाड़ी अब ईवी स्कूटर मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, जो ये दिखाता है कि मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। देखिए, जब कोई कार कंपनी जीतती है ना, तो वो अकेले नहीं जीतती। इसका असर नीचे तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। चलिए समझते हैं कैसे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा सा है। जो कंपनियां कार बनाने वाली कंपनियों को पार्ट सप्लाई करती हैं, उनका बिजनेस सीधे सीधे कार की बिक्री से जुड़ा होता है। अगर कारें ज्यादा बिकेंगी तो पार्ट्स के ऑर्डर भी तो ज्यादा ही मिलेंगे ना। तो अब असली सवाल ये उठता है कि महिंद्रा के नंबर 2 बनने से और होंडा के 2 व्हीलर में टॉप पर आने से असल में फायदा किसे हो रहा है? मतलब इन कंपनियों के अलावा और कौन है जो इस खेल में जीत रहा है? चलिए एकदम सीधा सा उदाहरण लेते हैं। CIE ऑटोमोटिव इंडिया। ये कंपनी महिंद्रा की हिट एसयूवीज जैसे स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 के लिए क्रैंकशाफ्ट जैसे बहुत जरूरी पार्ट्स बनाती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे महिंद्रा का प्रोडक्शन बढ़ा, वैसे वैसे CIE के ऑर्डर भी बढ़ते गए। ये एक सीधी जीत है। ये स्लाइड कह सकते हैं एक तरह की चीट शीट है, जो पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। अगर किसी को लगता है कि महिंद्रा और एसयूवीज की ग्रोथ जारी रहेगी, तो CIE ऑटोमोटिव जैसी कंपनियों पर नजर रखी जा सकती है। यहां OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी गाड़ी बनाने वाली मूल कंपनी।
इसी तरह अगर प्रीमियम फीचर्स का ट्रेंड बढ़ेगा तो यूनो मिंडा को फायदा हो सकता है। और होंडा की सफलता का मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए अच्छे दिन और ईवीज का बढ़ता बाजार सोना बीएलवी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? ये जो फेरबदल हुआ है ये आने वाले कल के लिए क्या संकेत दे रहा है? चलिए इसे जल्दी से समेटते हैं। तो यहाँ 4 बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, मार्केट में एक नया ऑर्डर आ गया है और कोई भी जगह परमानेंट नहीं है। दूसरी, एसयूवीज ही किंग हैं और ये ट्रेंड अभी लंबा चलने वाला है। तीसरी, सरकारी नीतियां मार्केट पर बहुत गहरा और सीधा असर डालती हैं। और चौथी, बड़ी कंपनियों की जीत का फायदा उनकी पूरी सप्लाई चेन को मिलता है। तो आखिर में एक सवाल, जिस तरह से एसयूवीज और ईवीज भारतीय सड़कों पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, क्या लगता है 2026 की इस रेस का विनर कौन होगा? क्या कोई नया खिलाड़ी सामने आएगा या पुराने दिग्गज ही अपनी बादशाहत कायम रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला कल कैसा हो।